नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने गुरुवार को कहा कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून को वापस लेने का आदेश दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर को करनाल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवनों तक मोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव से ठीक पहले शिवपाल और अखिलेश फिर करीब आ गए हैं। लंबे समय बाद गुरुवार को शिवपाल से अखिलेश और डिम्पल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए शिवपाल ने भावुक पोस्ट लिखी है। इसमें मुलायम की सीट पर परिवार की बहू डिम्पल को जिताने का इशारा करने के साथ ही उनके अंदर का दर्द भी दिखा है। शिवपाल ने लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। शिवपाल की इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश और शिवपाल किसी तरह से मुलाकात हुई थी और चुनाव के बाद राहों जुदा हो गई है। अखिलेश ने सपा की बैठकों में भी शिवपाल को बुलाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें परसपा का नेता बताने लगे थे। अब एक बार फिर उपचुनाव से पहले दोनों करीब आ गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सावरकर के अंग्रेजों को लिखी चिट्ठी भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। यहाँ मैं नहीं, सावरकर जी ने लिखा है। यदि देवेंद्र फडणवीस जी इसे देखना चाहते तो पढ़ सकते हैं। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सावरकर ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ धोखा किया है। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवम्बर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन अभी के लिए कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करने जा रहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई है। आनन फानन में पास की है। एक अस्पताल से डॉक्टरों की टीम पहुंची और फिर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। गडकरी फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक नीरज जिम्पा ने कहा कि नितिन गडकरी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गडकरी जी ने बेचैनी की शिकायत की है। डॉक्टरों ने तुरंत बैकस्टेज एरिया में उनका इलाज किया है। बाद में वो अपनी कार में बैठे और चले गए। उत्तर भारत में जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं दक्षिण भारत के राज्य अब भी भारी बारिश से जूझ रहे। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि में बर्फबारी से तापमान में गिरावट ला दी है। उधर अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में लगातार 3 दिनों तक बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अंडमान और निकोबार में 17 नवंबर को मध्यम से भारी बारिश हुई थी। पड़ोसी देश नेपाल में आम चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। नेपाल में चुनाव को लेकर सियासी हलचल जारी है। इस बीच यहाँ मुख्य चुनावी मुद्दा राजनीतिक अस्थिरता का माना जा रहा है। दरअसल राजनेताओं की ओर से राजनीतिक स्थिरता कायम किए जाने का वादा किया जा रहा है। एक ही चरण में देश भर में 20 नवंबर को सांसद और प्रदेश सभा के लिए वोट डाले जाएंगे। इन चुनाव में भाग लेने के लिए 84 दलों ने निर्वाचन आयोग के पास अपनी अर्जी दी है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या 116 है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की देश की सत्ता में वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। इसमें नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप में बदलाव के बाद से कयास लगाए जा रहे कि ये उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने अब इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है। राहुल ने साफ किया है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी से भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 दिन गुजरेगी। हालांकि राहुल ने माना कि यूपी में और समय देना चाहिए थे, लेकिन कहा कि इस यात्रा का रूट प्रभावित होगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पहले राजस्थान से यूपी में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन बाद में रूट बदला गया है और अब दिल्ली के बाद यूपी का रास्ता आएगा। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।